हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको चारों पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसको बनाना है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और कौन सी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि आखिर इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है और कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है एरिया? एरिया है आपका 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, अभी देखेंगे इसको। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको लेंथ निकालना है और ब्रेथ भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल में दो चीजें मेन होती हैं, एक होती है लेंथ जिसे हम एल से डिनोट कर देते हैं और दूसरी है ब्रेथ, ठीक है। अब ये लाइन पढ़िए आप, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है ना। तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी ले लें, x ले लेते हैं, देन लेंथ कितनी हो जाएगी। लेंथ कैसे निकालेंगे आप, स्टेटमेंट पढ़िए। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है इज वन मोर देन, जो लेंथ है वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का दुगना कर दो और वन ऐड कर दो तो हमको लेंथ मिल जाती है। इसका मतलब क्या कि ब्रेथ का दुगना करेंगे और उसमें वन ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पे हमें और दी है वो है एरिया, इसका भी यूज होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता कितना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लगा देंगे यहाँ पे, इक्वल टू में चलेगा 528। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ है आपकी 2x + 1, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रेथ है हमारी x, इक्वल टू 528। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर x की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 528, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था डिग्री 2 होनी चाहिए, जो दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, ठीक है। ax प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म में दिख रही है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल जनरल फॉर्म में है। और वेरिएबल्स की सारी पावर होल नंबर में भी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबने पढ़ा है एक मेथड जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। होता क्या है उस मेथड में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। इस मेथड में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखते हो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब जो साथ में लगा होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है हमारा, 2 लगा हुआ है, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म से कर दोगे जो सबसे आखिरी में लगा होगा। समझ में आ गई बात, क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा होगा उसकी मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म से कर देंगे, ठीक है, कर दीजिए।
528 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16 का 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 एंड 5 2 ज़ा 10। फिर जो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसके निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 1 3 2, 2 6 ज़ा 12, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3, 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो बीच में कौन सा टर्म लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है x, और इस x के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, नंबर में क्या लिखा है 1। तो आपको इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, 1 बनाना है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाएंगे, जो जो मैं समझाते जा रहा हूँ वो देखते जाना। देखो यहाँ पे आपको पेयर ढूंढना है, कैसे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, और 16 2 ज़ा कितना होता है 32 होता है। तो ये चारों पांचों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला मेरे को, 32 मिल गया। और अगर मैं देखो नीचे वालों की मल्टीप्लाई करूँ, 3 11 ज़ा 33, 33 1 ज़ा 33, तो मेरे को दो नंबर मिल गए 32 एंड 33। तो अगर आप 33 में से 32 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, मतलब बीच वाले नंबर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको मिडिल टर्म मिल जाए। समझ में आ गई। तो हमें पता चल गया कि 33 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड 33 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1056 मिलेगा। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे देखो x लिखा है तो x के साथ क्या लगा है, 1 लगा है ना। तो इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे लिख सकते हैं हम 33 माइनस 32 लिख सकते हैं, और जो बाहर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे हम, जो बचा बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे उसको, 2x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 528। इतनी बात क्लियर है। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 33x माइनस 32x, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे देख के बताइए कुछ कॉमन। तो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 33। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को दिख रहा है 16 कॉमन आ रहा है। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव में है, दोनों टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव में, और यहाँ पे दोनों चीज़ें कैसी हैं, नेगेटिव में। तो मेरे को माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने माइनस का 16 कॉमन लिया, अंदर बचेगा क्या, 32 आता है 16 की टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 बचेगा 2x, और 52 16 की टेबल में 52 तो नहीं आता लेकिन 48 आता है, 3 सा 48, 52 में से 48 माइनस करोगे फिर से 4 बचेगा, 48 आता है फिर से 3 टाइम्स। ठीक है, 2x प्लस 33, 2x सॉरी अंदर माइनस का नहीं प्लस का साइन आएगा, तो 2x प्लस 33 दोनों में से ही कॉमन ले लिया जाएगा, अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट मतलब दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये चीज कब ट्रू होगी, कि पहला केस हो सकता है कि ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, है ना, और दूसरा केस हो सकता है कि ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, तभी तो पूरा 0 बनेगा। तो आप क्या करोगे, लिख देंगे यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग, एक बार पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
माइनस का 33/2 और यहाँ से आ जाएगी प्लस का 16। अब x था क्या वो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने जो x लिया था वो थी ब्रेथ, प्लॉट की ब्रेथ आपने ली थी, है ना। और ब्रेथ कभी भी, ब्रेथ है क्या, ब्रेथ लेंथ ही तो है, मतलब एक तरीके से डिस्टेंस में नापोगे उसको, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ पे नेगेटिव आ गई है, इसीलिए ये जो है ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख देंगे ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। मतलब कि जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी, 16 मीटर, और लेंथ आ जाएगी, लेंथ क्या थी, लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। तो लेंथ हमारी जो थी वो थी 2x + 1, ठीक है ना। तो लगा देंगे यहाँ पे, लेंथ की जगह पे लगा देंगे 2x + 1, वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 2 × 16 + 1 मतलब 32 + 1 कितना आ जाएगा, 33 मीटर। तो लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई और आपका आंसर आ चुका है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काफ़ी बच्चों को आता होगा, क्योंकि ये आप नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आप क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हो फैक्टराइजेशन चैप्टर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो प्रोडक्ट दे रखी है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। अभी इतना बड़ा नाम तो दे रखा है, इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है पहले समझ लेते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हैं पहले सबसे। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, लगातार आने वाले नंबर। जैसे 1 के बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया 1 का। ऐसे 2 के बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ये इसका कंसेक्यूटिव होगा। समझ में आ गई ना बात। तो अगर कोई नंबर है 5, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकता है, इसका कंसेक्यूटिव नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, मतलब लगातार आ रहा है ना। इसके बाद 5 का लगातार नंबर 7 नहीं होगा, 5 का कंसेक्यूटिव 7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 7 और 5 के बीच में एक नंबर और होता है, वो होता है 6। समझ गए ना बात को। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स। 10 का लगातार, 10 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 11 हो जाएगा। समझ गए बात। अभी इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, 0 1 2 3 4, ये वाले नंबर्स की बात हो रही है। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनकी प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो क्या मिलता है आपको, 306 मिलता है। तो आप कैसे करोगे इसको। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है कौन से, है ना। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कितना ले लें हम, अगर हम एक x ले लेते हैं, दूसरा क्या होगा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब इसके ठीक अगला होना चाहिए। तो इसके ठीक अगला कैसे होगा, जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा अगला वाला। जैसे 3 का अगला मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो क्या आएगा, 3 + 1 मतलब 4। समझ गए ना बात को। तो इसी तरीके से अगर एक x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, देन द सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x + 1। इतनी बात समझ में है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट दे रखी है आपको 306। तो x की मल्टीप्लाई अगर आप x + 1 से कर देते हो, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हो, तो प्रोडक्ट आती है आपके पास 306। सॉल्व कर लेंगे इसको। x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो मिलेगा x², x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो मिलेगा x = 306।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस में आ जाएगा 306 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना का मेथड क्या बताया मैंने आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा है वो है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 306। तो 306 की मल्टीप्लाई 1 से जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 306 1 जा 306। ठीक है, तो आप 306 के फैक्टर्स निकालोगे, निकालो जरा फैक्टर्स। तो 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अच्छा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17। अब इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, बीच में 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 1, देखो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो इन तीन नंबर का इस्तेमाल करके मुझे क्या मिला, 18 मिला। एंड 17 1 जा क्या होता है, 17। तो अगर मैं 18 में से 17 माइनस कर दूंगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा। तो बस आपका पता चल गया क्या लिखना है यहाँ पे। तो इस 1 की जगह पे क्या लिखोगे आप, लिख दोगे 18 माइनस 17 ब्रैकेट में, और जो बाकी चीजें हैं वो बिल्कुल एज इट इज लिख दोगे। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी अंदर, तो बचेगा 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों के पास x मौजूद है तो आप x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x बचेगा प्लस 18। और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है पहली बात, और 17 कॉमन ले सकते हैं क्या, 17 कॉमन लिया, यहाँ से 17 हटेगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 17 हटेगा तो 17 1 जा 17, और बचेगा कितना 13। 136 आता है क्या 17 की टेबल में 8 टाइम्स, तो 17 18 सा होता है 306। क्लियर है बात। x प्लस 18 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 17 इक्वल टू 0। बस अब आप इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। ऑन इक्वेटिंग, एक बार x प्लस 18 0 के इक्वल होगा और एक बार x माइनस 17 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 17। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि क्वेश्चन में वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स की। तो जो आपने x लिया था वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने वो पॉजिटिव लेट करा है। बात समझ रहे हो ना। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला जो केस है ये आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। इसीलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 17। और जो सेकंड आएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या था, वो x में एक जोड़ने पे मिल रहा था क्योंकि कंसेक्यूटिव था। तो 17 में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 18, तो दूसरा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन इजी था। इन क्वेश्चंस का मेन जो मकसद है वो ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर। अब एज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से, हिम का मतलब है रोहन से 26 साल ओल्डर है। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ी। एल्डर का मतलब क्या होता है, छोटी। याद रखिएगा, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है ना। तो अगर रोहन की एज x ले लूं तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी बताओ, 26 साल बड़ी है तो
26 ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बात। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनकी जो एज की मल्टीप्लीकेशन होगी वो 360 होगी। 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी जरा बताओ। 3 साल के बाद, ये प्रेजेंट एज है दोनों की ना, तो 3 साल के बाद इनकी जो एज होगी वो कितनी आ जाएगी, x+3 रोहन की एज, और 3 साल के बाद मम्मी की एज कितनी आ जाएगी बताओ जरा। तो सिंपली ऐड कर लेंगे इसको, तो आ जाएगी 29, x+29। और कह रहा है कि 3 साल के बाद जो एज है इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 360 मिल रहा है। बस ये इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको भी सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं फटाफट। स्टेटमेंट में लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लेट करा, सबसे पहले मैंने रोहन की एज को x लिया, ठीक है। क्या लेट करेंगे, लेट रोहन्स एज कितनी ले लें, x। तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, देन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन से 26 साल बड़ी हैं तो x+26 हो जाएगी ना। फिर आगे क्या कह रहा है, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद उनकी एज क्या होगी पहले तो वो निकालेंगे। आफ्टर 3 years रोहन की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, पहले अभी x का है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x+3। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी x+26 की है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएंगी, x+29 ईयर्स की हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज की। कह रहा है 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 360, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दे रखा है, 360। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, रोहन की एज और मदर की एज दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 360 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, x+3 और x+29। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, है ना, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। बात समझ में आ गई। x की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, x²। x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो क्या आएगा, 29x। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, 3x। 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, 9 3 27 का 2 कैरी, 3 2 6 और 2 7 8 87 और इक्वल में 360 है। क्लियर है बात इतनी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x² 29x और 3x मिलके क्या बन गए, 32x, ठीक है, प्लस 87। 360 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस में आ जाएगा, इक्वल में 0 चल रहा है। लिख लेते हैं इसको, बताओ यहाँ पे 360 में से 87 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, तो कितना बचेगा 7 और 2, ठीक है ना। तो 273 आ गया। बड़ा कौन है, 360, तो साइन आएगा नेगेटिव का। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अब आ गया होगा। कैसे करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, ठीक है ना। करो जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सबसे पहले क्या करेंगे, 273 की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करते हैं, तो 273 यहाँ पे क्या लगा है, 1 लगा है, तो 273 1 से क्या होता है 273,
और फिर इसके क्या करेंगे आप, फैक्टर निकाल लेते थे। तो फैक्टर क्या आएंगे बताओ जरा। 3 से जा रहा है ये, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। अच्छा 91 किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। 13 7 ज़ा 91 और 7 1 ज़ा 7। बनाना क्या है आपको, 32। कैसे बनेगा बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे मुझे बनाना है 32 ना, तो 39, 13 3 ज़ा कितना होता है 39, और 7 1 ज़ा क्या होता है 7। तो 39 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा जरा बताओ। 9 में से 7 गया 2, बचेगा 32, 32। तो समझ में आ गई ना, 32 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 39 माइनस 7। ठीक है। और जो वैसा जो लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 39। यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ रहा है। पहली बात माइनस का साइन कॉमन आएगा, और 7, क्या 7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ पे निकालो 7। 7 3 ज़ा 21 बचा 6, 7 9 ज़ा 63। x प्लस 39, x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लेंगे। ऑन इक्वेटिंग, एक बार x प्लस 39 0 के इक्वल हो जाएगा, और एक बार x माइनस 7 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 39, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस का 7। x लिया किसको था, x लिया था अपने एज को। किसको लिया था, x लिया था अपने एज को। किसकी एज को, रोहन की एज को लिया था। तो एज क्या कभी नेगेटिव में हो सकती है क्या। देखो आपकी एज यहाँ पे नेगेटिव में आ गई, तो एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। यहाँ लिख देंगे एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये वाला केस तो खत्म हो गया हमारा। अभी x इज इक्वल टू 7 बचा, इसीलिए हम समझ गए कि जो रोहन की एज होगी, तो आपने x ली थी ना, कितनी आ जाएगी 7 इयर्स। और मदर की एज कितनी थी, मदर की एज देखो, मदर की एज जो थी वो रोहन की एज से 26 इयर्स ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 26 इयर्स ऐड कर दोगे रोहन की एज में, तो मदर की एज आ जाएगी, रोहन की एज में 26 ऐड कर देंगे, मतलब x प्लस 26 कितना आ जाएगा 33 इयर्स। ठीक है, दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसके बाद। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की बात हो रही है जो 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो कुछ भी थी पहले, अगर वो 8 कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। क्या बताया हमने कि पहले वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी। मान लिया कि वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x है, हमें स्पीड निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर। हमने स्पीड कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आर ले ली। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी, 480 किलोमीटर। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा बता दो भाई। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का,
स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टाइम को इधर ले आओ, स्पीड को इधर ले आओ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा फॉर्मूला। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। तो उसको समय कितना लगेगा, इतने घंटे लग जाएंगे उसको, अगर वो x की स्पीड से चल रही होगी। समझ में आ रही है ना बात। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से पढ़ो, कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, जरा बताओ। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई है, पहले कितनी थी x थी, तो 8 कम कर दी गई है तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो न्यू समय कितना आ जाएगा, नया समय कितना आ जाएगा, पहले लग रहे थे 480 अपॉन एक्स या 480 अपॉन एक्स घंटे, अब कितने लगेंगे, अब 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे पहले वाले से। तो 3 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब है 3 आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इतने घंटे लगेंगे। समझ में आ गई। और डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी ना, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस तो वही रहेगी, कितनी 480 किलोमीटर। क्या करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले में आपने टाइम निकाला था, इसी तरीके से डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड को इधर भेज दो तो आ जाएगा टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख देंगे, स्पीड इंटू टाइम, और इक्वल में क्या है 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सॉल्व कर लेंगे। स्पीड कितनी है, नई वाली स्पीड बताओ जरा, x माइनस 8, कितना समय लगा 480 अपॉन एक्स पहले लग रहा था, इस बार 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जरा, x की पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा देखो, x की जब मल्टीप्लाई करोगे 480 अपॉन एक्स से, ठीक है, तो x से x खत्म हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो क्या आएगा 3x। फिर 8 की बारी आएगी, माइनस 8 की मल्टीप्लाई इससे करो तो आएगा माइनस का 8 इंटू 480 अपॉन एक्स। फिर ऐसे ही माइनस 8 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 8 इंटू 3, और इक्वल में क्या चल रहा है 480। ये आ गया कितना 480, ये आ गया आपका 3x। यहाँ पे देखो 480 की जरा मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 8 0 ज़ा 8 0, 8 8 ज़ा 64 का 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 कितने हो गए 38, तो 3840 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा 8 3 ज़ा 24। इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है आपका 480। सॉल्व कर लेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज यहाँ रह गई, देखो हमने 3840 के नीचे x नहीं लगाया है ना, पहले तो एक तरफ ले आओ सबको, फिर सॉल्व करेंगे इसको। 480 फिर 3x, फिर ये हो जाएगा 3840 अपॉन एक्स माइनस का 24, इस 480 को भी ले आओ लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस का 480 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, देखो 480 प्लस का है 480 माइनस का है, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस का 3840 अपॉन एक्स माइनस का 24 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, लेकिन इसके नीचे क्या है x है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका x। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, मेरे को x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स। एलसीएम लेना सबको आता होगा, यहाँ तो सिंपल बचेगा 3840 और यहाँ पे भी x की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 24x।
इक्वल में 0। अब इस x को भेज दो राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 3x², फिर माइनस का 3840 और फिर आएगा माइनस का 24x, इक्वल में क्या चले जाएगा 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे। 3x² जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री आती है, फिर डिग्री 1 वाला टर्म आता है और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 3840 और इक्वल में चल रहा है 0। क्या ये पूरी इक्वेशन देखो किसी नंबर से कैंसिल हो रही है? देखो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, तो 1280 आएगा कैंसिल करने पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। डिवाइडिंग थ्रो आउट बाय 3, हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 3x² 3, ये हो जाएगा 24x/3 और ये हो जाएगा 3840/3 और इक्वल में आ जाएगा 0/3। समझ गए इतनी बात को? सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा x², 3 से ये खत्म 8 टाइम्स, क्या बचेगा माइनस का 8x। 3 से यहाँ पे खत्म होगा तो क्या बचा था अभी 1280 और इक्वल में क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 ही होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेथड है वो आगे आएगा, क्वाड्रेटिक मेथड। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे इसको। क्या करते थे उसमें हम 1280 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पे 1 है तो आएगा 1280 और फिर इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालो जरा। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 10 ज़ा। बहुत सारे फैक्टर्स आ गए इसके। 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करके 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो इन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके 2 नंबर आपको बनाने हैं। कैसे, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है ना। ऐसे ही 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 20 2 ज़ा 40। और हम जानते हैं 40 में से 32 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस 8 की जगह पे लिख देंगे क्या, 40 माइनस 32, केवल 8 की जगह पे लिख देंगे। और जो कुछ भी लिखा है 8 के अलावा वो वैसे ही लिख देंगे। x² लिखा था, माइनस का साइन लगा हुआ था, x लगा हुआ था और 1280 लिखा हुआ था। बस अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी, एक्स की भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा माइनस का 40x। माइनस की भी मल्टीप्लाई होगी, साइन प्लस का बन जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 32x। फिर 1280 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 32 कॉमन आ रहा है। 32 कॉमन लो जरा यहाँ से। 32 की टेबल में 128 आता है 4 टाइम्स और 0 आ जाएगा 0 टाइम्स। बस अब तो सिंपल है, x माइनस 40, x माइनस 40 कॉमन, क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 32। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको इक्वेट कर लोगे। क्या करोगे, इक्वेट कर लोगे। ऑन इक्वेटिंग, एक बार x माइनस 40 0 के इक्वल और एक बार x प्लस 32 इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। x लिया क्या था आपने, x लिया था आपने, देख लेते हैं, x लिया था आपने
स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव में सुनी है कि ऐसा कभी सुना है क्या कि आज मैंने बाइक चलाई थी -40 किलोमीटर की स्पीड से या -32 किलोमीटर की स्पीड से, कभी सुना है क्या किसी को वैसे बोलते हुए? तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लिख देंगे सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। इसीलिए हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर का साइन होता है ये, और ये हमारा सिंस का साइन होता है। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस कवर करें मैंने इस वीडियो में। आपकी बुक में केवल इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने को बोला था, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है। तो आई होप आपने कुछ एडिशनल ही सीखा होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे।